आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है। 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड। सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों देखते देखते 1 मई आ गया है, 2-3 दिन बचे हैं हमारे लॉकडाउन के ओवर होने के। देखते हैं गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, क्या क्या। लॉकडाउन ओवर तो नहीं होगा, ग्रेडेड मैनर में, फेज मैनर में ओवर होगा दोस्तों, बट देखते हैं क्या डिसीजंस आते हैं। बट आप अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी को कम मत कीजिए। आप अपने जो गार्ड्स हैं वो लोअर मत करना इस कोविड-19 के अगेंस्ट में। आप जो है मजबूत रहेंगे दोस्तों, तभी जो है हम इस संकट को हरा सकते हैं। गाइस बात करते हैं करंट अफेयर की। सो करंट अफेयर क्विज है मॉर्निंग हमारी, जो 1 मई के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। यूपीएससी सीएससी 2020 और 2021 के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी सीएससी 2021 और 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। सुमित 10 ये क्या मेरा कोड है दोस्तों। अभी अनअकैडमी पे बात करूं मैं, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है इसका अमाउंट है 92,000। आप इसको खरीद सकते हो दोस्तों ओनली एट 52,000 रुपीज, 52,000 रुपए में। और अगर मेरा कोड यूज करते हो तो 43,200 के अंदर मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपका कोर्स है अनअकैडमी के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी का ये कोर्स भी आपको मिलेगा, इकोलॉजी का कोर्स भी मिलेगा। और जैसा आपने देखा था अनाउंसमेंट के स्टार्टिंग के अंदर, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव हो चुका है। आज से उसकी क्लास होगी दोस्तों, यानी कि 1 मई से आप मिलेंगे मेरे साथ मॉर्निंग में 9:15 AM पर, 9:30 बजे आपकी क्लास होगी मेरे साथ। आप मेरे साथ रहेंगे। सुमित 10 कोई भी अनअकैडमी कोड के लिए आप रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे सुमित 10 आप अप्लाई करेंगे, यू विल गेट एन इंश्योर्ड 10% डिस्काउंट। जैसे मैंने बताया था ना, 52 रुपए की जगह, 52,000 की जगह सिर्फ आपको कितना पे करना है, 43,200। ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज का आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, पहला जो न्यूज़ है आज वो किसके बारे में है दोस्तों, नेफेड के बारे में। नेफेड जो है इसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी क्यों न्यूज़ में थी, कोविड-19 के चलते दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इनको कुछ मिलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो ऑर्डर हुआ था। सो उसके संबंध में ये न्यूज़ आई, तो हम चलो इसको फटाफट से देख लेते हैं क्या जरूरी है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ द इंडिया नेफेड। राष्ट्रीय कृषि सलाहकार विपणन संघ भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहे हैं नेफेड इज अ सोल सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द माइलिंग कोपरा, बाल कोपरा एंड डी हस्क कोकोनट अंडर द प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर में भारत सरकार क्या करती है, जो किसान होते हैं उनकी प्राइस के द्वारा मदद करती है। जब मार्केट का प्राइस जो है उनकी लागत के मूल्य से क्या हो दोस्तों, कम मिल रहा हो, तो ऐसे में सरकार उनको क्या करती है, प्राइस देती है। सरकार उनको प्राइस में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। दैट इज द प्राइस सपोर्ट स्कीम। सो मूल्य सहायता योजना के तहत मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा और डे हस्क नारियल की खरीद के लिए नेफेड एकमात्र केंद्रीय नोडल एजेंसी है। इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। ये भारत में कृषि उपज के लिए सहकारी विपणन का सर्वोच्च संगठन है। इट वॉज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन। ये देश भर में कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो मैं आपको बता दूं, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। बिल्कुल सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सो नेफेड जो है ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। नेफेड भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक सर्वोच्च संगठन है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट द प्रोटीन नीड्स, मैंने बताया ना अभी कोविड-19 है, प्रोटीन नीड्स सबकी पूरी हो, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत दोस्तों सरकार ने इनको निर्देश दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 1 kg ऑफ माइल्ड एंड क्लियर्ड पल्स टू एवरी NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी अकाउंट होल्डर जो है, हाउस होल्ड जो है, उनको
फॉर 3 months, 3 महीने के लिए दिया जाएगा स्कीम के अंदर में। The mild purses are carried to the state government godowns and then PDS shop for the distribution। पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजे जाएंगे और उसके बाद में किसको दिए जाएंगे दोस्तों, पीडीएस के जो आपका शॉप्स हैं वहां पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेफेड वाज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन। देखो, इसकी स्थापना कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में की गई थी। नेफेड कंटिन्यूज टू बी द सोल सेंट्रल अथॉरिटी एजेंसीज फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द माइलिंग कोपरा, बाल कोपरा एंड डी हस्क कोकोनट अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम। मूल्य समर्थन योजना के तहत मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा और डी हस्क नारियल की खरीद के लिए नेफेड एकमात्र केंद्रीय नोडल एजेंसी बनी हुई है। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। तो दोस्तों इनकी अभी अभी एक एनिवर्सरी आई थी। केस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर में। यही वो केस है जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। मतलब क्या था पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस राज्य केस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, केशवानंद भारती केस अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th Amendment Act 1971 and laid down a new doctrine of the basic structure of the Constitution। दोस्तों, केशवानंद भारती केस से क्या कहा गया था कि जो संविधान का में जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन विधेयक जो पारित किया था, उसका मतलब क्या था, उसका अर्थ ये था दोस्तों कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रावधान को, संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकती है, इवन फंडामेंटल राइट को भी बदल सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान के जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इस बात को मंजूरी दी थी दोस्तों इसके द्वारा। अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सो ओनली फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड जो आपका करेक्ट नहीं है। सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैंने बताया आपको 24वां संवैधानिक संशोधन जो है इससे सिर्फ ये बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको नहीं बदला जा सकता। जैसे भारत एक सेकुलर नेशन है तो आप कल को कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर कर सकते। भारत के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ऐसा नहीं कर सकते कल को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर दो। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। ये भारत का संविधान जो होगा उसका बुनियादी ढांचा रहेगा। ओके, so exactly 47 years ago the Supreme Court passed the landmark judgment in the case Swanand Bharti versus the state of Kerala, considered among the most significant constitutional case in the India's judicial history। okay, ठीक 47 साल पहले दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला जो था ये सामने आया था केशवानंद भारती केस के नाम से। इट अपेल्ड, इसने जो 24वां संवैधानिक संशोधन है 1971 उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको अप्रूव किया था, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रिज और टेक एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन मूलभूत जो संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एट द टाइम इट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर। उस समय इन्होंने बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर की एक नई डॉक्ट्रिन जो थी वो रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। सो दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ यह है कि संविधान जो है वो आपका किसी भी मौलिक अधिकारों को दोस्तों आपसे दूर नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर पार्ट आते हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा एक रिपोर्ट आई थी आज ही, कल हमने मॉर्निंग करंट अफेयर में देखा था, ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 है ना। तो एक रिपोर्ट रखी गई थी दोस्तों, स्वीडिश एक आपकी स्विस थिंक टैंक था उसके द्वारा रिपोर्ट रखी गई थी। इसमें भारत को दोस्तों यूएस चाइना के बाद तीसरे स्थान पर रखा है हथियारों में। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत जो है उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है काफी बढ़ गया दोस्तों। ऑलमोस्ट $71 बिलियन भारत ने खर्चा किया है। उसी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट ट्रेंड इन मिलिट्री वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिलीज रिसेंटली। द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर द यूएसए, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। यूएसए और कह रहा है कि चाइना के बाद भारत जो है 4th नंबर पे, गलत बात है, 4 नंबर पे बात नहीं है। और ये पहली जो बात बोल रहा है ये भी गलत है। ठीक है, दोनों बात है गलत। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके,
So the world report and trend in the world military expenditure 2019 was released by the Swedish think tank Stockholm International Peace Research Institution SIPRI के द्वारा Stockholm International Peace Research Institute के द्वारा इसको क्या किया गया था दोस्तों, जारी किया गया था, है ना। भारत का जो एक्सपेंडिचर है ऑलमोस्ट $71 बिलियन था, मैंने बताया था। तो भारत जो है तीसरे स्थान पर, रशिया फोर्थ स्थान पर, चाइना सेकेंड और यूएस जो है वो टॉप पर बना हुआ था। तो भारत जो अपना टोटल डिफेंस में है उसमें टोटल जीडीपी का 3.6% जो है दोस्तों वो डिफेंस में स्पेंड कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट चाइना मैंने बताया था दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ये खर्चा भी हमने बताई दिया आपको, जान ही गए हो गया। तो इंडिया चौथे स्थान पर रखा गया था। 2018 में भारत फोर्थ प्लेस पे था, ठीक है। सऊदी अरेबिया तीसरे प्लेस पे था, पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना ही था। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका ये है आपका रूहदार, ठीक है। रूह का मतलब क्या? आत्मा। दार मतलब दे, आपके अंदर जीवन दे। आपको पता है ना कोविड-19 के अंदर कितनी दिक्कत चल रही है। कोविड-19 के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो क्या होता है, आदमी जो मरीज है वो उसकी डेथ क्यों होती है पता है? क्योंकि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा फेल हो जाता है ना, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है। वेंटिलेटर जो स्टैंडर्ड वेंटिलेटर है ना दोस्तों वो बहुत महंगे आते हैं, उनका बहुत महंगा खर्चा होता है दोस्तों। सो अलग अलग भारत की संस्था जो है अलग अलग सस्ते सस्ते वेंटिलेटर, ठीक है, टेस्टिंग किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ही बनाने की तलाश, मतलब बना रहे हैं, अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं। तो उसी में आपका ये जो रूहदार है ये भी सामने आया। सो रिसेंटली सीन इन द न्यूज, रूहदार इज एन, क्या है दोस्तों ये मैंने बताई दिया आपको, डी करेक्ट करोगे आप, मैकेनिकल वेंटिलेटर है आपका दोस्तों ये, ठीक है। So a team of engineers, student from the IIT Bombay, NIT Srinagar, Islamic University of the Science and Technology have came up with a low cost ventilator using the local available material, है ना। अभी IIT Bombay, NIT Srinagar और Islamic University of the Science and Technology के इंजीनियर छात्रों की एक टीम जो है स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए बहुत कम लागत के साथ में वेंटिलेटर बनाते हुए सामने आई है, ठीक है। ये बना था दोस्तों, ये बहुत लो कॉस्ट वेंटिलेटर, इसका नाम रुद्र रखा। रोहतांग पास, मैंने अभी भी बताया था, रोहतांग पास जो उसको क्लियर किया गया, साफ किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि विंटर हट चुकी है दोस्तों। 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट अब इस पास को खोला जाएगा ताकि जो नॉर्मल लाइफ है यहाँ पर रीस्टैब्लिश हो सके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोहतांग पास। रोहतांग दर्रे के बारे में कुछ कथन है, आपको विचार करके बताना है। द रावी रिवर राइजेस वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल ऑफ द हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रावी हिल जो है इसके पश्चिम में, रोहतांग पास के पास से ही आपका कुल्लू हिल्स जो है वहां से उत्पन्न होती है रावी नदी। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन दी जस्कर रेंज। जस्कर थोड़ी ना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इट इज लोकेटेड ऑन द पीर पंजाल रेंज। कहां पर है? पीर पंजाल रेंज के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर है। हिमालय लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर में आपका आता है, तो ये बात गलत होगी क्योंकि इसमें जस्कर लिखा, अगर पीर पंजाल लिखा होता तो सही होता। रोहतांग पास जो है ये कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली को आपस में क्या करता है गाइस, ये कनेक्ट करता है। तो 1 और 3 आर करेक्ट, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात मैं आपको बता चुका हूं। बीआरओ ने अभी अभी रोड को ना बिल्कुल क्या कर दिया दोस्तों, चकाचक साफ कर दिया ताकि नॉर्मल लाइफ यहाँ पर जो है उनको हम लगा सकें, है ना, नॉर्मल लाइफ चला। और पीरपांजल की पहाड़ियों पर है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये अपना होता है दोस्तों क्या, कंप्लीट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक नया फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। ये फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स जो होगा दोस्तों ये 1 मई से आपका स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। टाइमिंग रहेगी सुबह मॉर्निंग में 9:15, 9:15 से ये कोर्स जो है आपके लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। 9:15 से कोर्स रहेगा, क्लास आपकी 9:15 पे 7 शार्प स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। 2 जून तक ये आपका कोर्स चलेगा, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी तीनों की तीनों यहां पर मैं आपका कवर कराऊंगा। बहुत डिटेल से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, बट मैं कोशिश करूंगा आपको प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करूं क्योंकि मेंस के पास अपने पास टाइम रहेगा, तो अपन दूसरा कोर्स जो है वो लेके आ जाएंगे एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंस। बट यहां पर टारगेट रहेगा मेरा दोस्तों किसका, फिजिकल ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स, है ना। जो प्रीलिम्स अभी आने वाला है, जो होगा उसके लिए 2020 के प्रीलिम्स के लिए मेरा यहाँ पर ये जो है बेसिक टारगेट रहेगा। सो दोस्तों कोर्स लाइव है, आप जा सकते हैं अनअकैडमी की ऐप पर। अनअकैडमी ऐप पे जाओगे दोस्तों, लिंक मैंने टेलीग्राम पे दे दिया आपको, और जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर है दोस्तों, आपको सर्च करना पड़ेगा सुमित राठी 3 से, या लिंक मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक है, मेरे फेसबुक पेज पे लिंक मिल जाएगा आपको, मेरे फेसबुक अकाउंट पे लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम
टेलीग्राम पेज पे लिंक मिल जाएगा और हर वीडियो की जो मेरी वीडियो है यूट्यूब की उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो जाइए दोस्तों और एक बार उसको फॉलो जरूर कर लीजिए, मेरी आईडी जो है उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको फ्री क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बाकी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है उस कोर्स में जाके अपने आप को एनरोल भी करना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो चाहते हैं अभी इस कोर्स को एनरोल करना और उनके पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है बट दे वांट टू ज्वाइन और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वो लेना चाहते हैं, तो सिंपल सी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। पर पहले देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं, क्या क्या चीजें जो है वो हम इसके अंदर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो हम यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों तो आप देख सकते हो बेसिक ज्योग्राफी हम कवर करेंगे, मोशन ऑफ अर्थ सेकंड टॉपिक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रिवीजन एंड डाउट। सबसे अच्छी बात दोस्तों हर 3 क्लास के बाद एक रिवीजन और डाउट क्लास है दोस्तों, 1.5 घंटे आप रिवाइज करेंगे पीछे की चीज और उसका डाउट जो होगा वो भी मैं आपके साथ में क्लियर करूंगा। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये अपना टॉपिक नंबर क्या रहेगा दोस्तों 4th टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम करेंगे अर्थ मूवमेंट, माउंटेन बिल्डिंग जिसको हम ओरोजेनी बोलते हैं कि किस प्रकार से माउंटेन बनते हैं, टाइप ऑफ माउंटेन, पूरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। वोल्केनो एंड अर्थक्वेक कंप्लीट बताऊंगा, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, जोन ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं, व्हाट आर द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक, टाइप ऑफ वोल्केनो, एवरीथिंग विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस। एंड आफ्टर दैट एज यू नो 3 क्लास के बाद हमारा क्या होगा, 4th क्लास डाउट क्लास होगा और रिवीजन क्लास होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी। इन द क्लाइमेटोलॉजी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर कैसे बना है, उसकी संरचना और उसके डिफरेंट भाग क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंसोलेशन एंड हीट बजट। इंसोलेशन एंड हीट बजट पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। उसके बाद फिर से हमारा डाउट एंड रिवीजन सेशन। उसके बाद दोस्तों एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। उसके बाद हम साइक्लोन जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलेशन। उसके बाद बात करेंगे एंटी साइक्लोन एंड देन टर्सरी सर्कुलेशन, ओशन बॉटम रिलीफ एंड सैलिनिटी, ओशन सर्कुलेशन। उसके बाद रिवीजन एंड टाइड, ओशन आपका वर्ल्ड क्लाइमेट 1, वर्ल्ड क्लाइमेट 2। दोस्तों मैं पूरी ज्योग्राफी में ये आपको इंश्योर करूंगा कि आपको एकदम वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिले, आपको ज्योग्राफी पढ़ भी लो और आपको लगे भी ना कि आपकी पढ़ाई हो रही है। दैट मींस इतने इजी एग्जांपल्स मैं आपके सामने पुट करने वाला हूं। एक बार अगर आपने कोर्स देख लिया दोस्तों, ट्रस्ट मी आपको कभी दूसरा कोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑल इन वन कोर्स होगा दोस्तों। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊं वो फॉलो करो, आपको ज्योग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या जो है उसका किसी भी चीज से डरने की आपको कतई जरूरत नहीं है। आप आइए और इस कोर्स को एनरोल कीजिए, मेरे साथ पढ़िए दोस्तों और करिए। तो जिन बच्चों के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है वो एनरोल कर लेंगे अपने आप को, लिंक मैं शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम के ऊपर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास नहीं है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, प्ले स्टोर से, आपका जो एप्पल स्टोर है वहां से जाके डाउनलोड कर लो, अपने आप को रजिस्टर कर लो। इसमें ये काम दोनों करेंगे, जो परचेज करना चाहते हैं वो भी और जो नहीं करना चाहते हैं वो भी, क्योंकि यहां पर आप मेरे को जाके अनअकैडमी पे फॉलो करने वाले हो ताकि मेरे फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल हो। अब जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, वो जाएगा प्लस का ऑप्शन होगा उसमें जाके आपको गोल चूज करना है यूपीएससी। जैसे आप यूपीएससी पे जाओगे उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन। आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, 24 मंथ का, जिसका प्राइस है अभी 92,000 था बट अभी 52,000 रुपए में मिल रहा है। आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी, आपको यहां पर मेरा रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड में आप डालोगे सुमित10 SUMIT10। इससे पता चलेगा कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे कोड से आए हैं, मेरे द्वारा गए हैं। सो जैसे ही होता है दोस्तों, मैं जब ये करोगे आपका डेटा आएगा मेरे पास और उसके बाद में दोस्तों अपन तैयारी करेंगे अपनी बिल्कुल फ्रेश तरीके से, स्टार्ट मिल के आप लोगों के साथ में। तैयारी बहुत पर्सनलाइज तरीके से करूंगा मैं, आपको 24/7 जो है आपकी मेंटरिंग के लिए अवेलेबल यहां पर रहूंगा। सो गाइज याद रखना, आपको कोड जो है वो क्या यूज करना है, कोड जो यूज करना है दोस्तों, जैसे ही आप ये अप्लाई कर देंगे, कोड अप्लाई, याद रखना कोड अप्लाई करना है सुमित10। जैसे आप अप्लाई कर दोगे आपको एक पूरा कोर्स मिल जाएगा 43,200 43,200 रुपए में। ठीक है, आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। और नहीं आया तो दोस्तों आप मेरे को मेल कर सकते हैं sumitrathi3@gmail.com पर आप मेल कर सकते हो, मैं आपको पूरा प्रोसेस वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। या आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हो दोस्तों। प्रोमो कोड क्या यूज करना है आपको, सुमित10। सो डोंट फॉरगेट, आपको यूज कौन सा कोड करना है, सुमित10 अगर आप चाहते हैं मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करूं। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। टेक केयर, बाय बाय।